हो फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, हो तेरे नैना है जरा बेईमान से। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब आप बोलोगे मैडम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो, ये तो किसी सीए वगैरह का काम है। हमारा काम थोड़ी नहीं है सीए फंडामेंटल एनालिसिस करना, मतलब हमसे होगा क्या, हमने तो सीखा ही नहीं है उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ईमानदारी से बताऊँ, आज अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो मतलब मैं इतनी कोशिश ये करूँगी कि मैं इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए कि होता क्या है, और इसको मतलब समझने के बाद में हम करेंगे क्या। जैसे कि एलन बफे साहब बोलते हैं, राकेश झुनझुनवाला बोलते हैं, मतलब ये लोग बने कैसे? इनने क्या किसी भी कंपनी में कब इन्वेस्ट कर दिया? जब उनको लगा कि ये मार्केट में ऊपर जाने वाली। अब ये क्या, उनने कुछ चीजें तो देखी होंगी ना, ऐसे तो थोड़े ना राकेश झुनझुनवाला बन गया, ऐसे थोड़े एलन बफे साहब क्या बोलते हैं? एलन बफे साहब बोलते हैं कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कब करो? जब वो आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे, मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको वैल्यू मिले। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी भी कंपनी को, किसी भी शेयर को खरीदते हो, तो क्या आप जो खरीद रहे हो वो आप जितना उसको पैसा दे रहे हो, क्या वो उतना पैसे देने लायक है? वो शेयर में उस भाव जो दे रहे हो, जो भाव में आप खरीद रहे हो, क्या वो उतना पैसा देने लायक है? तो वो होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जैसे हम जाते हैं कहीं अपने नाना मामा के यहाँ पे, तो हम क्या अपना समय निकाल के, बहुत समय निकाल के, मतलब एनर्जी वेस्ट करके वहाँ पे जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सब करते हैं, और जाएंगे और कहीं जाके आप गए और आए, और मतलब उनको कोई खुशी नहीं उस चीज़ की, तो जाने का मतलब नहीं। पर जैसे अपन नाना मामा के यहाँ जाएंगे, तो मतलब जैसे ही अपने को देखेंगे, नाना देखें या मामा देखें या मामी देखें या नानी देखें, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, गले लगा लेते हैं, अरे मेरा बेटा आया, अरे मेरी बेटी है, बच्चा आया, ये वो, और गए तो ये आज ये बनने दो, आज वो बनने दो, मतलब वैल्यू मिले खूब अपने को, खूब मतलब अपने आओ भगत हो। और जब जाओ तब जब उनके घर से रिटर्न जा रहे हो तब 1000 रुपये नोट थमा दे, और दूसरे का घर, किसी के घर गए तो वहाँ कोई वैल्यू नहीं, आए हैं चाय पिला दी, खाना खिला दिया, और सोचने लगेंगे अब कब जाएगा। तो वो होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो भैया ये किसी शेयर में मिले, मतलब आप सोचो कि शेयर में नाना मामा के घर की बात कर रही है, मतलब कि आप पागल वागल तो नहीं हुए, पर मतलब एक आपको समझाने की। तो हमें क्या है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट देखने के लिए हमें क्या सबसे पहले देखनी पड़ेगी? इंट्रिंसिक प्राइस। इंट्रिंसिक प्राइस वही है, मामा के यहाँ गए तो हम जो लगा के गए, जो पैसा लगा के गए, जो हमारा समय लगा है, वो हमारा इंट्रिंसिक प्राइस हो गया। वैल्यू वो हमें देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंट्रिंसिक प्राइस के लिए हम कुछ रेशो देखते हैं। क्या देखते हैं? रेशो। अब रेशो होते क्या है, जरूरी बात यह है, तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत मतलब अगर आप स्टार्टिंग है, बिगनर है तो भी सुना होगा, और आप थोड़े लंबे मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो थोड़ा समय हो गया है तो भी आपने सुना होगा पी रेशो। इसका फला कंपनी का पी रेशो इतना है, ये अच्छा है बुरा है। तो आज हम ऐसे ही रेशो के बारे में बात करेंगे, पी रेशो। तो इसमें जरूरी कौन कौन से रेशो होते हैं? एक तो होता है पी रेशो, ठीक है, एक होता है पीबी रेशो, ठीक है, एक होता है डेट टू इक्विटी, है ना, एक होता है डेट टू इक्विटी, और एक रेशो होता है करंट रेशो। एक कौन सा होता है? करंट रेशो। करंट रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर इसको भी आप देख लोगे तो मतलब आपको, वैसे तो ये अगर आप 3 रेशो भी पढ़ लिए, ये 3 रेशो भी देख लिए, तो आपको उसका फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। पर अगर आपने करंट रेशो देख लिया तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। तो अब ये रेशो देखेंगे कैसे, क्या होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो पी रेशो होते हैं प्राइस टू अर्निंग। पी रेशो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग, है ना, प्राइस टू अर्निंग। अब प्राइस टू अर्निंग होता क्या है, पहले वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग होता है, जैसे हम किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी खोलेगा, वो क्यों खोलेगा? वो इसलिए खोलेगा कि उसको कुछ कमाना है।
मेन बात वो है, कोई भी शेयर है, कोई भी कंपनी है, तो वो क्यों है, क्योंकि उसको उस कंपनी से कुछ पैसा कमाना है, अर्न करना है। तो वो होता है वो होता है मतलब पी रेशो का मतलब होता है हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें अर्निंग कैसे देगा, क्या देगा। मान लो किसी कंपनी का भाव चल रहा है 100 रुपए, है ना, और मार्केट में मतलब उसका भाव मार्केट में है 100 रुपए, हमने लगा दिए 100 रुपए, मार्केट में उसका चल रहा है 10 रुपए, तो इसका पी रेशो कितना हो जाएगा, 10% का, मतलब प्राइस टू अर्निंग तो 10% किया। आप इसको सीधे सीधे शब्दों में, चलो इसको इस चीजें से नहीं समझते, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आप सीधे शब्दों में समझ लो कि मान लो मैंने 100 रुपए लगाए किसी कंपनी में और वो कितने रुपए कमाने के लिए, 10 रुपए कमाने के लिए, या मैंने किसी कंपनी में 1000 रुपए लगाए हैं कितने रुपए कमाने के लिए, 100 रुपए कमाने के लिए। यह होता है प्राइस टू अर्निंग। मान लो कि मैं 10 रुपए लगा रही हूँ किसी कंपनी, 100 रुपए लगा रही हूँ, मुझे उसके बदले में कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा उसके बदले में, मुझे मिलेगा 10 रुपया। तो यह हो जाएगा आपका प्राइस टू अर्निंग। मतलब मैं अगर 10 रुपए किसी भी कंपनी में लगाऊंगी तो वो मुझे रिटर्न में कितना पैसा दे देगा, वो मुझे रिटर्न में दे देगा 100 रुपया। 10 रुपया, 100 रुपया लगा के 10 रुपया मैंने कमाए। यह होता है पी रेशो। ठीक, सीधे शब्दों में आपको समझ। एक होता है पीबी रेशो, एक होता है पीबी रेशो। अब पीबी रेशो क्या, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू यह होता है, पी मतलब होता है प्राइस, और यह हो गया टू, और बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या, अगर किसी भी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मान लो कंपनी डूब गई, मान लो कंपनी डूब गई, तो मुझे क्या मतलब, क्या मेरा सारा पैसा ही डूब जाएगा या कुछ मेरे पास में बचेगा, वो होता है पीबी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। जैसे कोई आईपीओ खुलता है तो उसमें बोलते हैं ना पीबी रेशो इसका इतना है, मतलब बुक वैल्यू इतनी है, बुक वैल्यू 210 की है और ओपनिंग हुई है 250 में, तो मतलब ये तो उसका बुक वैल्यू हो गया, इससे नीचे वो जा नहीं सकता, इधर यहाँ मतलब यहाँ पे उसकी ओपनिंग हुई है, तो ये होता है पीबी रेशो। अब पीबी रेशो कितना होना चाहिए, पी रेशो तो हमारा 1 से लेके 20 तक का होना चाहिए। अगर 1 से लेके 20 के बीच में है तो पी रेशो बहुत अच्छा है। पी रेशो, पीबी रेशो कितना होना चाहिए, पीबी रेशो 1 से 2 3 तक का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा का पीबी रेशो है तो मतलब आपका गलत है फंडामेंटल। ठीक है, मतलब उतना भी गलत नहीं कह सकते, पर फिर ये इसको अच्छा माना जाता है। जितना कम होगा पीबी रेशो उतना ज्यादा अच्छा है। पी रेशो और पीबी रेशो जितना कम उतना अच्छा। फिर अगला रेशो है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी, अब डेट का मतलब तो आप सब खुद समझते हैं क्या होता है डेट का मतलब लोन, कर्जा। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि मतलब जो नई है, शुरुआती दौर में, अब उन कंपनियों को क्या होता है कि मतलब ऐसे तो कोई लोन देगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर लेके आते हैं, स्टार्टअप वाली कंपनियां जो भी होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी इक्विटी के बदले उनसे पैसा लेती हैं कि भैया हमारे फला आइडिया हम इस कंपनी में, तो वो तो क्या भाई इक्विटी बेचना, तो इक्विटी बेचना तो ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मानती, मतलब उसके बदले में लोन अच्छा। पर लोन की पेमेंट जो इसने ये लोन ले रहा है, ये पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आपको उसमें देखना पड़ता है। पर डेट टू इक्विटी देखने के लिए जरूरी क्या है, डेट टू इक्विटी आप इसलिए देखो कि भैया जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है, वो लोन देने के लिए क्या वो कंपलसरी है, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी उसकी लायबिलिटी, उसकी क्या देखनी पड़ेगी, लायबिलिटी और एसेट्स। मान लो उसकी लायबिलिटी है 20 लाख की, है ना, 20 लाख की उसकी 20 लाख की या 20,000 की है, 1 2 3 4 5 2 लाख की है, और उसके पास में एसेट कितने हैं, 5 लाख के। एसेट कितने हैं, 5 लाख के, है ना, 5 लाख के। तो क्या हो, लायबिलिटी से एसेट्स ज्यादा है, क्या है, लायबिलिटी से एसेट्स ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी मतलब डेट टू इक्विटी मतलब ये उसका जो कर्जा उसने लिया हुआ है वो चुकाने में आसानी से चुका देगी। चौथा होता है हमारा करंट रेशो।
करंट रेशो में भी सेम चीज है। अब करंट रेशो का मतलब जो ये पढ़ा हुआ है, जिन्होंने आपका फाइनेंस पढ़ा हुआ है, तो उनको पता है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कंपनी के पास में कितना एसेट है और कितनी उसकी लायबिलिटी है। मान लो कंपनी के पास में 15,000 करोड़ 1500 रुपए है, 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए तो कंपनी के पास में है और उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसको 10,000 रुपए चुकाने हैं। 10,000 रुपए चुकाने, मतलब जो 5,000 रुपए है वो उसके करंट रेशो है, मतलब 5,000 रुपए उसके पास में पड़े हैं। कंपनी के पास में हमें क्या देखना है, जरूरी चारों चीजें देखनी है। अगर चारों चीजें आप व्यवस्थित देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पी रेशो हम एक बार बात कर लेते हैं, समरी निकाल लेते हैं। पी रेशो जितना कम उतना अच्छा, पीबी रेशो भी जितना कम उतना अच्छा। फिर डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी डी, ये भी जितना कम उतना अच्छा। और करंट रेशो शेयर जितना ज्यादा उतना अच्छा, मतलब 3 चीजें कम 1 चीज ज्यादा। अगर मार्केट आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करा है उसमें है तो आप मतलब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। बाकी जो हमारा वैल्यू है, जैसे क्या होता है कि कोई कंपनी का शेयर ऐसे ऐसे करके भागता है, हम चाहते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये तो रोज भाग रहा है। मतलब वो जो हम बात करते हैं ना कि वो नीचे आएगा इंतजार करेंगे, भैया नहीं आ रहा है क्या करें, मतलब रोज भाग रहा है ये कंपनी का शेयर, तो हम उसका क्या है फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ भैया ये कंपनी का जो शेयर है ये रोज रोज भाग रहा है, पर इसका फंडामेंटल ऐसे ऐसे, ये पी रेशो इतना है, पीबी रेशो इतना है, डेट टू इक्विटी इतना है और करंट रेशियो इतना है। तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि भैया हाँ इस कंपनी में हम अभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब ये ऊपर जा रही है, तो मतलब हमारा पैसा सेफ है। ऐसा तो नहीं है कि ये इन्फ्लुएंस में होके आ रही है। तो इस तरीके से हम, अब आप बोलोगे कि ये सब मिलेगा कहाँ पे, बहुत सारे मार्केट में स्कैनर्स हैं जो ये सारी चीज़ें हमें बता देते हैं, खुद ब खुद बता देते हैं। मैं किसी को प्रिफर नहीं करूँगी, पर बहुत सारे स्कैनर्स हैं। आप या तो गूगल कर लो, सबसे अच्छा काम है गूगल में किसी भी कंपनी के बारे में आप जो भी कोई सी भी कंपनी है उसका डाल दो, नाम सर्च कर लो, उसके बारे में A to Z चीजें, पी रेशो, पीबी रेशो, बैलेंस शीट, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा बैलेंस शीट भी देखने को जरूरी है। बैलेंस शीट में आप क्या देखो, आप बैलेंस शीट में कुछ मत देखो, 2 चीज देख लो, मार्केट सेल क्या कर रही है, उसका मतलब सालाना क्या बिक रहा है, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, सालाना कितना बेच रही है, क्या कर रही है, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, दूसरी चीज उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। अगर आपने बैलेंस शीट में भी 2 चीजें देख ली तो आप ये मान लीजिए कि 95% तो आप किसी भी चीज में एक्यूरेट हो गए हैं। और स्कैनर्स आपको वैसे भी बता देते हैं कि भैया इसमें आप इन्वेस्ट करो या मत करो। मतलब आप किसी भी कंपनी में या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार फंडामेंटल चेक करो, टेक्निकल चेक करो, मतलब आप थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लो, गूगल कर लो। सबसे अच्छी चीज़ है गूगल कर लोगे आपको सारी चीज़ों की जानकारी वो मिल जाएगी वहाँ पे। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और थोड़ा सा और डीपली समझाने के लिए कल का वीडियो भी देख लेना, कल और डीपली मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक दिन में ही पूरी चीज़ों को ऐसे करके उधेड़ दूंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं एक एक चीज़ का 2-2 दिन वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको बेसिक से अच्छे से समझ। आज थोड़ा छोटा छोटा बता दिया, आज थोड़ा ऐसे ऐसे करके बता दिया, फट 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 फट, तो आपको क्या एक बार आ गई। अब जब कल का वीडियो आ जाएगा तो आपको क्या और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।